हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल टॉकीज। और आज हम बात करने वाले हैं ईरान में हो रही कॉन्स्पिरेसी के बारे में। आपको जान के हैरानी हो, वैसे मुझे तो नहीं है पर आपको हो सकती है शायद, कि पावर गेम चल रहा है ईरान में। एक तो वॉर चल रहा है ईरान का इसराइल से। ईरान सपोर्ट कर रहा है उसको अपने कुछ चिल चपाटों से, जो कि हूती हैं या आपके हमास जैसे संगठन है। लेकिन उसके अलावा ईरान में भी एक गेम चल रहा है। वो क्या है आपको पता होगा दोस्तों। कुछ टाइम पहले यानी सितंबर के महीने में जो राष्ट्रपति थे ईरान के, उनका हादसे में, एक दुर्घटना में, जो कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें उनकी डेथ हो गई। उनका नाम था इब्राहिम रईसी। सोचो दोस्तों, एक देश के राष्ट्रपति की डेथ आती है और 2-3 दिन न्यूज में आता है, उसके बाद कोई न्यूज में आता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता। और क्या आपने सुना भी दोबारा वो ईरान की न्यूज में कोई ऐसी बात चल रही? कोई बात नहीं चल रही। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं बताता हूँ कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या चल रही है। ईरान के जो मौजूदा सबसे बड़े लीडर हैं, उनका नाम है आयतुल्लाह खामनेई। हालांकि आपको पता होगा खामनेई नाम की कोई वो नहीं होती है, ये एक पावर गेम की तरह या एक ओहदा है जो वहां मिलता है किसी भी मौलवी को। और जो खामनेई नहीं है वो ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे कि ये सिया सुन्नियों के क्या मसले हैं, कौन खामनेई बनता है, कौन क्या बनता है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि खामनेई जो होते हैं वो मौलवी होते हैं एक टॉप क्लास के, और वही ईरान के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। तो जो मौजूदा खामनेई है यानी आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर भी हैं, उन्होंने 27 सितंबर को एक मीटिंग बुलाई, जो खुफिया मीटिंग थी दोस्तों। और क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही है और वो 85 ईयर्स के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जो उनके संगठन के लोग थे, जिसमें 60 लोग बोलते हैं कि 60 मेन लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा सुप्रीम लीडर, उन 60 लोगों को 27 सितंबर को इकट्ठा किया गया और वहां पर उनको बोला गया कि आप एक खुफिया तौर पर, यानी बाहर ना बताएं दुनिया को, लेकिन खुफिया तौर पर ईरान के अगले सुप्रीम लीडर का चयन करो। और यहाँ पर नाम सामने आता है दोस्तों मोस्तफा खामनेई का। ये मोस्तफा खामनेई कौन है? ये जो मौजूदा खामनेई है आयतुल्लाह खामनेई, उनके दूसरे बेटे हैं। इनका जन्म हुआ था 1969 में और ये फिलहाल मौलवी भी हैं और धर्म के ऊपर ये लेक्चर देते हैं, यानी प्रोफेसर भी काम कर रहे हैं। अब लोगों में एकदम से ये आया कि सर्वसम्मति से चुना नहीं गया इनको। 60 लोगों में से 40-50 ने इनका सपोर्ट किया और बाकी 8-10 ने विरोध किया कि ऐसे नहीं चुन सकते आप, इनके बेटे को ही नहीं चुन सकते, वरना फिर ये तो वही चल जाएगा, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बेटे का उसका बेटा, ये आप चला देंगे। पर माना नहीं, दबाव में डाला उन लोगों को और एक्सेप्ट करा लिया कि हमारे जो अगले खामनेई या सुप्रीम लीडर होंगे वो होंगे मोस्तफा खामनेई। जैसे दोस्तों ये बात सामने आई ना, अब लोगों ने ईरान के भीतर बात करना शुरू कर दिया कि जो पिछले राष्ट्रपति जो हमारी डेथ हुई है, जिसकी हत्या हुई है, पहले क्या किया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इन्होंने एक इंटेल डीलिंग कराई या उसको तहकीकात कराई और खुफिया तौर पर बंद भी कर दी, और पता नहीं क्या रिपोर्ट आई, किसी को बताया नहीं आज तक, और बोल दिया कि वो तो बस क्रैश हो गया। लेकिन वो बनने वाले थे सुप्रीम लीडर अगले। तो कहीं दोस्तों ये तो नहीं कि मोस्तफा खामनेई ने बोला कि मेरे पापा सुप्रीम लीडर है, उसके बाद बेटा बनेगा, ये क्यों बनेगा, और उनको निपटा दिया होगा इस चक्कर में? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप लोगों ने राजपाट जो हिस्टोरिकल एंसेट जो पढ़े हैं आप लोगों के, या जो मुगलों के काल पढ़े हो, क्या आपको पता होगा कि बाप बेटी की हत्या कर सकता था राजा बनने के लिए, भाई भाई की हत्या कर सकता था राजा बनने के लिए। तो यहाँ तो बाप बेटे की नीड भी नहीं, पड़ोसी को निपटाना है, हो सकता मार दिया हो। वैसे भी ईरान में जो काफी लोग इनके खिलाफ हैं, आपको पता ही होगा, अभी ये जो वॉर शुरू हुआ इससे पहले वहां दंगे भी हो रहे थे। जो लड़कियां, जो लेडीज थी, वो बुर्का पहनने के लिए उनको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था, गोली मारी गई कई लोगों को। आप सोचो कि एक लड़की को, लेडी को जो मना करेगी मुझे बुर्का नहीं पहनना, उसको अपने गोली ही मार दी कि बुर्का क्यों नहीं पहनना। मतलब बुर्का पहनना लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया किसी के लिए। हो सकता है ये दबाव बनाने के लिए, ये जो चर्चा चल रही थी उस टाइम, ये बंद कराने के लिए ही ईरान ने इसराइल पर हमला करवाया हमास से, क्योंकि पता है हमास हमला करेगा इसराइल वापस बहुत मारेगा फिर, क्योंकि इसराइल की सिस्टम है कि उनको अगर आप एक बंदा मारते हो बदले में 100 बंदे मारते हैं आपके। ये कंफर्म है उनका, बिल्कुल लिटरल लिखा हुआ है। फिर यूएस आए चाहे कोई भी आए, वो नहीं मानते किसी की। तो जब ये हमला करवाया गया उससे पहले अगर आप गौर करेंगे, 1 साल हो गई लड़ाई करते लड़ते, इससे पहले अगर आप गौर करेंगे, आप न्यूज पढ़ेंगे या न्यूज आप जानते होंगे, सुनते होंगे, तो पता होगा कि ईरान में बहुत भयंकर विद्रोह चल रहा था। बहुत सी लड़कियों के इन्होंने गोली मार दी, बहुत से को जेल भेज दिया, वो बुर्का पहनने के खिलाफ जो थे, तो विरोध चल रहा था। हो सकता है इस चक्कर में उन्होंने हमला करवाया कि लड़ाई जब डाइवर्ट हो जाएगी तो होता क्या है, फिर देश में जो छोटी छोटी चीजें होती है वो दब जाती है, फिर कोई नहीं पूछता उसको, क्योंकि फिर मेन चीज क्या आती है कि देश के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उस पर बचाना अपने आप को, सबके मिल के काम करना। तो देशभक्ति का एक भावना जाग जाती है लोग अंदर, ना भी जागे तो जबरदस्ती जगवानी पड़ती है कि अगला बंदा आगे कब्जा कर ले, इससे बड़ी हम ही लड़ लें। तो ये जो मोस्तफा खामने चुन लिया गया है सुप्रीम लीडर अगला होने वाला, आयतुल्लाह खामने का बेटा, क्या इसने इब्राहिम रईसी को मरवाया है?
या कोई कॉन्स्पिरेसी है, या वो सही में मरा है? और अगर सही में मरा है तो इसकी खुफिया जो जानकारी थी वो लोगों तक शेयर क्यों नहीं की आपने? आपने 2-3 दिन में कमरे में मीटिंग करी, 4 लोग बैठे, उन्होंने कहा हाँ जी क्या डिसाइड करना है, उन्होंने कहा ऐसा से कह दो, कहानी खत्म। बताते भी नहीं किसी को हुआ क्या। आप सोचो दोस्तों, एक देश का राष्ट्रपति मर जाए, न्यूज ही नहीं बनेगी क्या? कम से कम महीने भर तो चलना चाहिए, वो न्यूज में चलना चाहिए। वो 2-3 दिन में खत्म नहीं हो केस। और अब उसका बेटा बनने वाला है सुप्रीम लीडर। तो मुझे तो कॉन्स्पिरेसी लग रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।